हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज हम 27 अगस्त और 28 अगस्त यानी कि संडे और मंडे दो दिन की करंट अफेयर्स को एक साथ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री ड्रॉप्ड फॉरेन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन चाबहार पोर्ट इशू। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ईरान, थर्ड इज सीरिया एंड फोर्थ इज इजिप्ट। तो गैस आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। मींस ईरान और इंडिया ने फॉरेन आर्बिट्रेशन क्लॉज को ड्रॉप कर दिया है टू बूस्ट द इंडियन एंड ईरानियन कॉमर्शियल रिलेशन। मींस अपने कॉमर्शियल रिलेशन को बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए ये स्टेप लिया है इन दोनों कंट्रीज ने। अब हम देखते हैं चाबहार पोर्ट क्या है। तो इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक है इंडिया, एक है ईरान और दूसरा है तीसरा है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इन तीनों कंट्रीज के थ्रू ये चाबहार पोर्ट जो है वो साइन किया गया है, ये बनाया गया है। इसमें होगा क्या कि जो रूट पाकिस्तान के थ्रू जाना होता था ट्रेड के लिए, उसको बाईपास कर दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स पाकिस्तान से ना हो के दूसरा रूट हम फॉलो करेंगे, चाबहार पोर्ट जिसको कि कहेंगे, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ताकि ट्रेड कर सकें ये तीनों कंट्रीज सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये है ईरान। ठीक है, इसकी कैपिटल है तेहरान, इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइजी। और ये रहा चाबहार पोर्ट के बारे में कि इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। ओके, Indian women's team won which medal in free pistol in World Shooting Championship in 2023? Gold, silver, bronze, none of the above. So guys, your answer will be option A, gold. Means ये गोल्ड मेडल जीता है विमेन्स टीम ने फ्री पिस्टल में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि बाकू अजरबैजान में हो रही है। ओके, और इसके साथ इंडिया ने फिनिश किया है विथ रिच हॉल ऑफ 14 मेडल्स। मीन्स इसमें टोटल इंडिया ने 14 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, और ये गोल्ड हमने जीता है, विमेन्स टीम ने जीता है फ्री पिस्टल में। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट, which country has staggering 6.55 million internally displaced persons? इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान और यूएई। सो गाइस, आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ओके, और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी, जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके, ये याद होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट एक आई थी जिसमें अफगानिस्तान को लास्ट पोजीशन मिली है। मींस 146 रैंक आई है इसकी जेंडर गैप रिपोर्ट में। और इंडिया की क्या रैंक आई है इसमें? इंडिया की रैंक है 127। ओके, 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और 146 रैंक है अफगानिस्तान की, और टॉप पर है आइसलैंड। ओके, टॉप पे कौन सी कंट्री है? आइसलैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा? ऑप्शंस पी आर श्रीधरन पिल्लई, सलमान रश्दी, विपुल रिक्की और नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी आर श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने ये बुक लिखी, मीन्स ही इज द ऑथर ऑफ द बुक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। उसके अलावा दोस्तों, अभी गोवा फिर से न्यूज में था, वो भी मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि गोवा जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, और अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन्होंने फ्री आईवीएफ जो है वो प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब आप बोलोगे आईवीएफ क्या है? हालांकि मैंने आपको पहले करंट अफेयर्स में समझाया है, बट स्टिल इन शॉर्ट अभी समझा दे रही हूँ। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी। अगर हम देखें तो लेबोरेटरी फर्टिलाइजेशन मीन्स जो
मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है उसको लेबोरेटरी में फ्यूज किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, और जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद उसको फिर से फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि बेबी जो है वो वूम में डेवलप हो सके फीमेल के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको गोवा ने फ्री सर्विस इसके प्रोवाइड कर दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोवा के बारे में कि दैट इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विथ यूसीसी, मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया के एक ही स्टेट में है, वो है गोवा, जिसकी अभी बात चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि टू इम्प्लीमेंट यूसीसी ऑल ओवर इंडिया अंडर आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अप टू 1 crore कैश प्राइज विल बी गिवन अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम? स्वामित्व स्कीम, पीएम किसान स्कीम, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, और नन ऑफ द अबव। तो गाइज योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मीन्स मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट्स नॉट सेंट्रल स्कीम, इट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस स्कीम। ओके, इसमें होगा क्या कि कंज्यूमर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा लेजिटिमेट जीएसटी इनवॉइस मोबाइल ऐप पर सेंड और अपलोड करने के लिए। मीन्स जो हम बिलिंग करवाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम वो बिल नहीं लेते हैं काउंटर से, या फिर हम बिलिंग करवाते ही नहीं है, डायरेक्ट उसका प्राइस पे करते हैं। मतलब शॉपकीपर ने डायरेक्ट प्राइस मांगा, हमने उसको पे किया प्रोडक्ट का प्राइस, और प्रोडक्ट हम लेते आते हैं। बट अब क्या होगा कि जो लोग प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसकी बिलिंग करवाएंगे, उसका इनवॉइस रखेंगे और उसको मतलब अपलोड करेंगे ऐप पे, फोन पे, उसको उनको क्या करेगी, उनको गवर्नमेंट ना रिवॉर्ड करेगी। उनको मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जो कैश प्राइस है वो मिल सकता है। और इस स्कीम का नाम रखा गया है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। इससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस आ जाएगी लोगों के बीच इस स्कीम के ही तहत कि प्राइस जीतने के लिए ही सही, लेकिन वो इतने अवेयर हो जाएंगे कि उनको बिलिंग करवानी है। ठीक है, हालांकि अभी तक बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग नहीं भी करवाते हैं, तो थोड़ा और अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। मोहाजिर 10 ड्रोन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक और सीरिया। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईरान। ठीक है, मीन्स ये ईरान का ड्रोन है मोहाजिर 10 ड्रोन। ठीक है, इसकी फ्लाइट रेंज इज 2000 किलोमीटर, मीन्स कि ये 2000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, या फिर इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो है 2000 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत अच्छा रेंज है। Bangladesh sought secured supply of how many essential items from India? 5, 6, 7 और 8। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी 7, मीन्स बांग्लादेश ने 7 ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं जिनकी की सिक्योर्ड सप्लाई मांगी है इंडिया से। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं 7 आइटम्स, उनके नाम हम जान लेते हैं। एक व्हीट, अनियन, लेंटिल्स, राइस, शुगर, गार्लिक एंड जिंजर। ठीक है, उसके अलावा अभी हम देखें तो रिसेंटली क्या हुआ था कि बांग्लादेश और इंडिया ने ट्रेड स्टार्ट कर दिया है रुपी में, और उसके अलावा बांग्लादेश हैज स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच country has started universal pension scheme, so you must be knowing about Bangladesh. Okay, अब हम ये देखते हैं मैप, ये है बांग्लादेश का और ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर हम देख रहे हैं ये पूरा। ठीक है, ये देखो आप, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही आपको छोटा लग रहा हो, बट ये बहुत जगह से टर्न एंड ट्विस्ट है, जिसकी वजह से इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इट। मीन्स
इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट है इंडिया की तरफ से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4092 किलोमीटर्स, ठीक है। इंडिया जो है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री से शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। उसके अलावा हम देख लेते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर इज शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट इज मोहम्मद शाहबुद्दीन। Who has been appointed as brand ambassador of Tata Capital? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स शुभमन गिल। ये ऑरेंज कैप होल्डर बने हैं आईपीएल 2023 के। नासा's Crew 7 mission took how many astronauts to International Space Station? ऑप्शन 5, 4, 3 और 2। तो गैस आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, मीन्स 4 एस्ट्रोनॉट्स को नासा के क्रू मिशन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। और इसको फॉर्म कौन से ईयर में किया गया था? तो वो है 1958 में, मीन्स नासा का फॉर्मेशन ईयर है 1958। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया along with which country piloted first live paperless transaction? आपके ऑप्शन है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो गाइस आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स सिंगापुर। सिंगापुर के साथ इंडिया ने पहला लाइव पेपरलेस ट्रांजैक्शन किया है। उसके अलावा हम कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती हैं। जैसे कि एक होती है सिम्बेक्स, ठीक है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। क्वेश्चन आता है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंडिया एंड सिंगापुर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। मींस इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको बताया इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अब आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पहला है, एनोनिमस पर्सन डोनेटेड ₹160 crore टू आईआईटी बॉम्बे। मीन्स किसी अज्ञात व्यक्ति ने, अननोन इंडिविजुअल ने आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपीस जो है वो डोनेट कर दिए। एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी वो आईआईटी का जो है वो पास आउट स्टूडेंट अलुमनी हो कोई, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो डोनेट किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक तो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली हुए अगस्त में, वो ये है कि अबू धाबी विल होस्ट आईआईटी दिल्ली कैंपस। मीन्स आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस है जो कि अबू धाबी में बनाया जाएगा। उसके अलावा विप्रो हैज स्टार्टेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आईआईटी दिल्ली। तो ये आईआईटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आईआईटी दिल्ली में विप्रो ने स्टार्ट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शिव शक्ति इज द नेम गिवन टू द प्लेस वेयर चंद्रयान 3 लैंडर लैंडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिव शक्ति। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शिव शक्ति इज रिलेटेड टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शिव शक्ति इज रिलेटेड टू व्हाट। So you must be knowing that Shiv Shakti is the name given to the place. It's the name, okay, given to the place where Chandrayaan 3 lander landed. जहाँ पे कि जो लैंडर है विक्रम लैंड किया है मून पे, उस लोकेशन को शिव शक्ति बोला गया है। और जहाँ पे चंद्रयान 2 जो है उसकी जो लैंडिंग प्लेस थी, जो अनफॉर्चुनेटली सफल नहीं हो पाया था, उसको तिरंगा पॉइंट बोला गया है। और चंद्रयान 1 लैंडिंग प्लेस ऑन मून को जवाहर पॉइंट बोला गया है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव शक्ति, तिरंगा पॉइंट एंड जवाहर पॉइंट, ठीक है। तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2, जवाहर पॉइंट चंद्रयान 1,
ओके। रिलायंस रिटेल लॉन्च द न्यू फैशन स्टोर यूस्ता। ये रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया एक न्यू फैशन स्टोर यूस्ता। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी कपड़े होंगे वो लेस देन 999 के होंगे। मीन्स कोई भी यहाँ पे आप कुछ भी परचेज करेंगे, कोई भी क्लॉथ परचेज करेंगे, उसका अमाउंट जो है 999 से अबव नहीं होगा। ठीक है। स्वामित्व स्कीम वन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। म्यूजिशियन देव कोहली डाइड रिसेंटली। ये वन लाइनर है, ये आपको याद होनी चाहिए कि देव कोहली ही वॉज अ म्यूजिशियन, इनकी अभी डेथ हो गई है। 20% एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन पर बॉइल्ड राइस। मीन्स गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक स्टेप लिया है जिसमें जो ये पर बॉइल्ड राइस है उस पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे जैसे फेस्टिवल्स होते हैं राइस की डिमांड उतनी बढ़ जाती है, तो टू कंट्रोल और टू कर्ब द इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस ऑफ राइस, गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप। इंडियन मिशन इन बहरैन लॉन्च्ड द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और ये किसके थ्रू हुआ है, मीन्स किसने किया है? सो दिस इज डन बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया है। इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होती हैं कॉन्स्युलर और वीजा सर्विसेज को अवेल करने के लिए, वो इजिली हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट हम बोलें तो टू गेट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स टू अवेल कॉन्स्युलर एंड वीजा सर्विसेज, दिस इज डन बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया। Germany has developed a device for the visually impaired. Visually impaired individuals के जर्मनी ने जो डिवाइस है वो डेवलप करी है और इसको अभी रिसेंटली इंडिया ने मंगवा भी लिया है और उस पर अभी वो काम चलेगा। पहले तो अभी इसको पुणे में भेजा गया है, बाकी इसकी जो डिटेलिंग होगी, जो भी प्रोसेस होगा उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। UNESCO has selected ग्वालियर for water management system. मीन्स यूनेस्को ने ग्वालियर को सेलेक्ट किया है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो अब हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर्स 27 और 28 अगस्त की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इस करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो हमने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।